आस्क टारगेट इलेक्ट्रीशियन के 9वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स को मैंने इस वीडियो में लिया है और आइए देखते हैं। पहला कमेंट है कि गप्पी गेमिंग जी कहते हैं कि नॉर्मल इन्वर्टर में सोलर बैटरी को लगा सकते हैं। तो बिल्कुल आप इन्वर्टर में आप सोलर बैटरी को लगा सकते हैं, बस कुछ बहुत उसकी पावर एफिशिएंसी में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। अगला है मनीष कुमार जी कहते हैं कि एमडीआई क्या है। देखिए एमडीआई जो होती है यह मैक्सिमम डिमांड होता है। जैसे कि आप मान लीजिए 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में आपका बिजली का बिल आता है, तो उस बीच में किसी एक दिन, जैसे मान लीजिए आपके 2 किलोवाट का आपके घर का लोड है, अब किसी एक दिन कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपने चला दिया या बाहर से कोई चीज़ मशीन, मान लीजिए आपने घर की फर्श है उसको आपको घिसाई करवाना है, पत्थर को, मान लीजिए उसकी 1 किलोवाट की मोटर है, तो उससे क्या होगा कि जो डिमांड है वो, मतलब आपका जो पावर कंजप्शन है वो एकदम से ज़्यादा हो गया, तो उस पावर कंजप्शन को वो मीटर अपने आप उसको सेव कर लेगा, तो वो आपका एमडीआई बढ़ जाता है। मतलब आपकी डिमांड बढ़ गई, आपकी पावर की डिमांड बढ़ गई। तो वही चीज़ एमडीआई होती है कि आपका स्मूथ लोड कितना चल रहा है और उस स्मूथ लोड में किसी एक दिन आपने थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर लिया पावर को, तो वह आपकी एमडीआई बन जाएगी और वह हर महीने में रीसेट हो जाती है। अगला है स्वरूप गिरी जी कहते हैं कि पंखे में लुब्रिकेशन कैसे करते हैं। पंखे में लुब्रिकेशन करने के लिए सिंपल आप उसकी बैरिंग को निकाल करके आप उसमें उसको डीजल से धुल करके उसमें आप ग्रीस डाल दीजिए। बैरिंग में जब आप ग्रीस भरें तो आप मैक्सिमम 75% ही ग्रीस भरें। बहुत लोग क्या करते हैं उसमें ठूस ठूस करके ग्रीस भर देते हैं, तो वह सही तरीका नहीं है। 75% ही आपको ग्रीस भरना है। अगला कमेंट है छत्रपाल सिंह जी का है कि डीजी में हंटिंग क्या होता है। देखिए हंटिंग क्या होता है कि आपका जनरेटर चल रहा है, ठीक है, स्मूथली, अब अचानक से आप जब उसमें लोड डालते हैं तो उसमें क्या होता है, एकदम से लोड वेरिएशन होता है, वही हंटिंग होता है, ठीक है। अगला है मोहम्मद फैसल जी कहते हैं कि इन्वर्टर में आरसीसीबी लगाया जा सकता है, काम करेगा। तो बिल्कुल इन्वर्टर में आरसीसीबी बिल्कुल काम करेगा। अगला है अविनाश कुशवाहा जी कहते हैं कि इन्वर्टर वाट में होता है या वीए में। तो देखिए इन्वर्टर जो होता है वह वीए में होता है, वाट में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जनरेटर होता है, इन सभी में जो आप लोड कनेक्ट कर रहे हैं वो पता नहीं होता है जो मैन्युफैक्चर करता है। इसी तरह इन्वर्टर में भी पता नहीं होता है कि आप कौन सा लोड कनेक्ट करेंगे, इसलिए जो इन्वर्टर होता है उसकी जो रेटिंग होती है वो वीए में दी जाती है। ट्रांसफार्मर जनरेटर की रेटिंग जो होती है वह केवीए में दी जाती है। तो आपका इन्वर्टर है उसकी रेटिंग जबकि वीए में होती है, तो उसको जब आप किलोवाट में या वाट में कैसे चेंज करेंगे, सिंपल उसमें आप पावर फैक्टर जितना मतलब है उसका वीए, उसमें आप पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वाट मिल जाएगा। अगला है हितेश कुमार सिंह जी कहते हैं कि सीढ़ी पेड़ पर टच होकर लाइन जाती है तो करंट क्यों नहीं आता। कारण ये होता है कि देखिए जो सीढ़ी होती है वह सूखे बांस की बनाई जाती है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो ही नहीं सकता है। अगला है रोमेश यादव जी कहते हैं कि मोटर ट्रिप हो जाती है, 15 से 16 एम्पेयर ले रही है, कारण क्या है। तो देखिए मोटर, पहले आप मोटर की पुली को आप डिसमेंटल कर दीजिए, अलग कर दीजिए, मोटर से जो चीज़ चल रही है उसको आप अलग कर दीजिए, उसके बाद मोटर को फ्रीली आप चला लीजिए, ठीक है। अगर मोटर फ्रीली चल रही है, सही ढंग से काम कर रही है, तो आपका जो लोड कनेक्टेड है उसमें प्रॉब्लम है, वो जाम हो रहा है। और अगर फिर भी मोटर में अगर करंट ज़्यादा हो रहा है तो आप मोटर की बेयरिंग वगैरह को आप चेक करके उसको सही से आप नई बेयरिंग डाल करके आप उसमें ऑयलिंग अच्छे से कर करके देख लीजिए तो सही हो जाएगा। मतलब कुल मिला करके पहला काम है आपको कि पुली को अलग करना है, दोनों मोटर आपको फ्री अलग से चलानी है। अगला है हरीश महंत जी कहते हैं कि घर का कुल लोड कैसे हम निकालें। तो देखिए घर का जो कुल लोड है उसको निकालने के लिए आप मोटा मोटा निकाल लीजिए। जैसे फ्रिज है उसके एक प्लेट लगी होगी, उस पर आप देख लीजिए कितने वाट का है। ट्यूबलाइट आपके घर में कितनी लगी हुई है, तो अगर ट्यूबलाइट 40 वाट वाली है तो 40 वाट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 वाट वाली है एलईडी की तो 20 वाट के लिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने इक्विपमेंट, मतलब जितने भी इक्विपमेंट हो उन सब पे लिखा होता है वाटेज, उन सारे इक्विपमेंटों को आप एक पेपर कॉपी पर रख करके आप जोड़ लें कितना वाटेज है,
तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना वाटेज है। और उसके बाद जब ये सारी रीडिंग वाट में आएगी, उसके बाद उसमें आप 1000 से भाग दे दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितने किलोवाट का लोड है आपके घर का। अगला है विजय कुमार जी, कहते हैं इन्वर्टर को 440 वोल्ट पे चला सकते हैं? तो इन्वर्टर को 440 वोल्ट पर तो नहीं चला सकते हैं, फिलहाल मैंने तो नहीं देखा है। अगर कहीं होता होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्वर्टर को सिंगल फेस पर ही चलाया जाता है। तो ये कुछ मैंने 10 प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है। जिन साथियों के कमेंट छूट गए हैं तो वो लोग धैर्य रखें, अगले कमेंट बॉक्स में मैं शामिल करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।